जब भी सभ्यताओं पर बात होती है तो नदियों पे बात होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं सभी नदियों की गोद में सभ्यताएँ पली-बढ़ी और सभ्यताओं का पतन भी नदियों के दोहन का परिणाम बना। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीटीएस। आज हम ऐसी ही किसी नदी पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको वैदिक काल में दृष्टद्वती नदी के नाम से जाना जाता था। और हड़प्पा सभ्यता के जो अंतिम अवशेष थे, वो इसी नदी के किनारे पाए गए थे। आज इस नदी को साहिबी नदी के रूप में जाना जाता है और एक तरह से कहे तो इसे साहिबी नाला के रूप में भी जाना जाता है। ये नदी राजस्थान के सीकर जिले से निकलती थी और अपना 300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हरियाणा और दिल्ली से होते हुए यमुना में समाहित होती थी। लोगों की लापरवाही या कुछ भी कहें, जिसकी वजह से इसका पानी दूषित होता गया और अभी हाल फिलहाल में सरकार ने इस पे कई सारे प्रोजेक्ट लगा रखे हैं, जिससे इसको वापस साफ पानी का रूप दिया जा रहा है। जिसमें तय कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें से विजयनगर में और उसके पीछे जैसे पंजाबी बाग है, ऐसे करके 3-4 जगह पे ऐसे प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, जिससे इस नदी का जो पूरा कूड़ा कचरा है, वो पीछे ही रोक लिया जाता है। और यहाँ पर मतलब अगर देखें तो 2 या 3 साल पहले यहाँ पे इसका पूरा जो पानी है वो बदबू मारता था और यहाँ पे आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती थी। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट के प्रयास से कितना मतलब सराहनीय काम हुआ है। यहाँ पे बोट वगैरह भी है और उसके अलावा इसको पूरा अलग रूप दे दिया जा चुका है। और पानी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो उतना शुद्ध नहीं है पानी, क्योंकि ये बाज़ार से आता है और लेकिन इसमें कचरा कुछ भी नहीं आ रहा। इसको नजफ़गढ़ नाला के रूप में जाना जाता है और जहाँ पर हम खड़े हैं उसको नोज़ पॉइंट नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुछ बोटिंग भी रखी गई है, जो यहाँ के कर्मचारी और यहाँ का जो स्टाफ है वो आपदा के समय या जब भी निरीक्षण का टाइम आए तो इनको यूज़ करता है। ये लोकेशन है नेहरू विहार के पास और नेहरू विहार और मुखर्जी नगर के बीच में ये स्थान है और दूसरा जो आप देख सकते हैं, उधर से मुखर्जी नगर नाला आके इसमें मिलता है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है और जितना भी इसका प्रोजेक्ट का पैसा है, वो नजफ़गढ़ नाले के लिए आया हुआ है। तो आप साफ अंतर देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट के रूम में जो ये कार्य किया जा रहा है, उसका कितना प्रभाव है। वहाँ थोड़ी दूर हमें कचरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नाला उसके मुकाबले साफ दिखाई दे रहा है। इस पे एक बात और भी हमें जानने को मिली कि जैसे यहाँ के एक स्टाफ ने हमें बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कम से कम 100 जो कर्मचारी ये काम कर रहे हैं। आप मान के चल सकते हैं कि उस पे कितना भारी भरकम पैसा लगता होगा। कहीं न कहीं सरकार की ज़िम्मेदारी होती है कि एक स्वच्छ वातावरण बनाया जाए, पानी साफ़ हो, सब चीज़ें हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये चीज़ भी हो सकती है कि पब्लिक में जागरूकता आए, लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझे कि किस प्रकार से हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट साफ़ हो। घरों में जो कचरा है, वो गीले-सूखे कचरे में बाँटा जाए। उसको टाइम-टाइम से एमसीडी की जो व्यवस्था है वहाँ तक पहुँचाया जाए और घर में कम से कम पानी का यूज़ किया जाए। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसका नाम है नोज़ पॉइंट और ये जो किसी टाइम में नदी हुआ करती थी और हमारी टीम जब इस पे रिसर्च कर रही थी, तो पता चलता है कि जहाँ से ये नदी निकली है, सीकर के अंदर इसका उद्गम स्थल है और ये बरसाती नदी है। इसमें 1980 के दशक के बाद ये नदी बहना बंद कर गई और इसमें पूरा जो पानी है वो बाज़ार का पानी आता रहा और अगर हम राजस्थान की तरफ जाएँ और हरियाणा में अगर हम कभी देखेंगे तो
ये नदी अब पूरा अतिक्रमण का रूप ले चुकी और है। दूसरी तरफ ये मुखर्जी नगर नाला इसके अंदर आके मिलता है। आप देख सकते हैं इसकी हालत किस प्रकार से हो रखी है। जिसकी भी ज़िम्मेदारी हो, जो भी यहाँ पे काम किया गया है वो यहाँ तक अधूरा रहा है। तो इसको कभी न कभी पूरा किया जाना चाहिए और सभी की एक ज़िम्मेदारी बनती है कि जो यमुना का साफ पानी है उसमें ये जाके जो जितना भी पानी मिलता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर किया जाए और चाहे समय लगे लेकिन उसके जो परिणाम नज़र आने चाहिए जिस प्रकार से इस नोज़ पॉइंट पे जो काम किए गए हैं वो हम परिणाम देख रहे हैं, उसी तरीके से हमें सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए। और यहाँ पे एक बाँस का कुछ बना हुआ है जिसको हमें थोड़ा पता चला कि इसका नाम गज़ीबो है। काफ़ी मतलब क्रिएटिव यहाँ पे काम किया गया है और मुझे लगता है यहाँ बैठने से काफ़ी सुकून मिलता होगा और एक बहुत ही खूबसूरत बात हमें जानने को मिली कि ये कालिक को उजला करने का काम किया जा रहा है। मतलब एक नाले को वापस से इसका जो है पुनरुत्थान करने की कोशिश चल रही है और हम आशा करेंगे कि सरकार भी इस पर इसी तरीके से सकारात्मक रूप से काम करती रहे और जनता में भी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले। एक विशेष चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे हम यहाँ पे एक मशीन रखी हुई है, जिसको आप देख सकते हो इसके ऊपर एक मोटर लगी हुई है और इस प्रकार से उसके 3 पैर बने हुए हैं। तो हमें जानने में ये आया कि ये मशीन पानी को फ़िल्टर करती है और किसी बड़ी मशीन के द्वारा इसको पानी में उतारा जाता है और ये जो पूरा पानी का जितना भी कचरा होगा, उसको निकाल के कहीं पे जमा करती होगी। कुछ इसके अंदर कुछ टेक्निक होगी, हम फिर कभी आएँगे तो जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताएँगे कि एक वर्किंग किस प्रकार से होती है इसकी। लेकिन अभी आप इसको इस रूम में देख सकते हो कि ये पूरा सिस्टम बनाया गया होगा और इसी के तहत बड़े प्रोजेक्ट इस पे चल रहे होंगे, पानी को साफ करने के लिए। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट बेहद पसंद आएगी। इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द थिंकर शो।